बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कीमा पराठा रोल की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है कीमा तकरीबन हाफ़ केजी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 3 टेबलस्पून घी। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मैंने कुटा हुआ लिया है, पेस्ट नहीं लिया। ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा। कीमे को हम इसमें अच्छे से भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर लिया करें। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और पानी डालकर हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट में हमारा कीमा गल जाएगा। ये इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। इसको डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये तैयार हो चुका है, इसको हम करेंगे अब साइड पर। अब मैंने लिया है मैदा, जिसको मैंने सिंपल नमक डालकर पानी के साथ गूंद लिया था। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह मैंने इसको गूंद के पेड़े बना कर रख लिया था। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। बड़ी सी हमने इसकी रोटी बेलनी है और इसके बाद मैं इस पर लगा दूंगी घी। पूरी रोटी पर अच्छे से घी लगा लेना और घी लगाने के बाद मैंने छुरी से इसको बीच में से कट कर लिया रोटी को और अब हम इसको एक साइड से फ़ोल्ड करना शुरू कर देंगे। इसको ऐसे रोल करते हुए हम पूरा बिल्कुल बंद कर देंगे। ये देखें, ये पूरा रोल हो चुका है। अब हम इसको घुमाते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ये देखें, ये हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बेल लेंगे पराठा बनाने के लिए और तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया है और तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। पराठा भी मैंने बेल लिया है। अब मैं इस पर डाल दूँगी पराठे को। पराठा जब हमारा एक तरफ से कच्चा पक्का हो जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे और इस पर लगा देंगे हल्का सा घी। पूरे पराठे पर हमने घी लगा लेना है और इसको हम बिल्कुल स्लो आंच पर पकाएंगे ताकि हमारा पराठा क्रिस्पी बने और बहुत मज़े का बनेगा पराठा। इसको ऐसे प्रेस करते हुए एक साइड से कर लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये देखें, ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है और ये मैंने सैलेड बनाया है। इसमें मैंने डाला है प्याज और खीरा और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। इसमें एक चुटकी हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे पिसी हुई और एक चुटकी नमक डाल देंगे और आधा नींबू लिया मैंने, उसको इसके ऊपर अच्छे से निचोड़ देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये मज़े का सैलेड तैयार हो गया जो हम पराठे के अंदर डालेंगे। अब मैंने पराठे के ऊपर डाल दिया है केचप। केचप डाल कर इसको अच्छे से फैला लेंगे और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालकर भी हम इसको पराठे पर अच्छे से फैला लेंगे। ये बहुत मज़े का पराठा तैयार होगा। और ये अब मैंने डाल दिया इसके ऊपर कीमा जो मैंने तैयार कर कर रखा था, वो भी हम इस पर डाल देंगे और ये जो सैलेड मैंने बनाई है ये भी इसके ऊपर हम अच्छे से डाल देंगे और अब हम इस पराठे को कर लेंगे अच्छे से रोल। ये हमारा पराठा कीमा रोल तैयार हो गया है। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।